नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटना पर दुख और आक्रोश व्यक्त किया। दोषियों को कड़ी सजा देने का भरोसा दिलाया। मणिपुर विभत्स घटना का एक आरोपी गिरफ्तार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मणिपुर घटना पर हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भूस्खलन से 10 लोगों की मृत्यु, 75 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने खाद्य सुरक्षा पर व्यापक विचार विमर्श के लिए वैश्विक मंच सृजित किए जाने का आह्वान किया। और क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट आज शाम त्रिनिदाद के पोर्ट ऑफ स्पेन में। दोपहर समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मणिपुर में महिला के साथ विभत्स घटना के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। श्री मोदी आज संसद के मानसून सत्र से पहले संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया कि वे महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए अपने राज्यों में कानून व्यवस्था को मजबूत करें। आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। संसद सत्र के बारे में श्री मोदी ने विश्वास दिलाया कि सांसद इस सत्र का उपयोग जनता के हित में करेंगे। उन्होंने विधेयकों पर सार्थक चर्चा का आह्वान किया। मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सांसद मिलकर के इस सत्र का जनहित में सर्वाधिक उपयोग करेंगे। संसद की जो जिम्मेवारी है और संसद में हर सांसद की जो जिम्मेवारी है, ऐसे अनेक कानूनों का बनाना, उसकी विस्तार से चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। और चर्चा जितनी ज्यादा होती है, चर्चा जितनी ज्यादा पैनी होती है, उतना जनहित में दूरगामी परिणाम देने वाले अच्छे निर्णय होते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मणिपुर घटना पर हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आज दिवंगत सांसदों और पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि देने के बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर बाद पहले 2 बजे तक फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने जालंधर से आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद सुशील कुमार रिंकू को शपथ दिलाई। बाद में सदन ने 2 मौजूदा सांसदों रतन लाल कटारिया और बालू भाऊ सुरेश नारायण धानोरकर और 11 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। राज्यसभा में वर्तमान सांसद हरद्वार दुबे और 3 पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दोनों सदनों में दिवंगत आत्मा के सम्मान में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। राज्यसभा की कार्यवाही मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर पहले दोपहर 2 बजे तक फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा मणिपुर हिंसा, बालेश्वर रेल दुर्घटना, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर लाए गए नोटिस का जिक्र किया। सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए तैयार है। इस पर सभापति ने कहा कि मणिपुर हिंसा पर अल्पकालिक चर्चा के लिए नियम 176 के अंतर्गत दिए गए नोटिस सही हैं और सदन इस पर विचार कर सकता है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात पर जोर दिया कि सदन का सारा कामकाज स्थगित कर 267 के अंतर्गत चर्चा की जानी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर बयान देने की मांग की। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने भी ऐसी ही मांग की। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने आरोप लगाया है कि विपक्ष ने संसद की कार्यवाही में बाधा डालने का मन बना लिया है। संसद के बाहर मीडिया को जानकारी देते हुए राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने विपक्ष पर राज्यसभा की कार्यवाही को बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए तैयार है।
मणिपुर के ऊपर हम भी बहुत संवेदनशीलता से चर्चा करना चाहते हैं। सभी की बातें सदन में आए, इसके लिए सरकार तैयार है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बाकी विपक्षी दल शायद अपने खोट छुपाने के लिए चर्चा से भाग रही है, चर्चा नहीं करना चाहती है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2 मणिपुरी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटना की निंदा की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। आप महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाओं में भेदभाव कैसे कर सकते हैं? क्या आप महिलाओं को केवल एक राजनीति का टूल समझकर यही करना चाहते हो? तो क्यों नहीं चर्चा करते? हमने कहा है मणिपुर पर चर्चा कीजिए। विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के गृह मंत्री जी 4 दिन स्वयं मणिपुर में रहकर वहां की स्थिति का जायजा लिया, उचित कदम उठाए गए। लेकिन कुछ लोग भड़काने का काम करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं। मणिपुर पुलिस ने सेनापति जिले के एक गांव में भीड़ द्वारा 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की घटना में शामिल आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि घटना का वीडियो सामने आने के तुरंत बाद पुलिस की कई टीमें गठित की गईं। कथित तौर पर मुख्य आरोपी बताए जा रहे लोगों में से एक को थोबल जिले से गिरफ्तार किया गया। थोबल जिले के नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन में अज्ञात हथियारबंद उपद्रवियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मणिपुर घटना की निंदा की है। आयोग ने एक ट्वीट में कहा कि उसने घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए मणिपुर के पुलिस महानिदेशक से तुरंत उचित कार्रवाई करने को कहा है। आयोग ने राजस्थान में हुई भयावह घटना की भी कड़ी निंदा की है। इस घटना में 6 महीने के बच्चे सहित 4 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राजस्थान के पुलिस महानिदेशक से इस मामले पर त्वरित कार्रवाई का आग्रह किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने खाद्य सुरक्षा पर व्यापक विचार विमर्श के लिए विश्व स्वास्थ्य सभा के अनुरूप वैश्विक मंच सृजित किए जाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में 2 दिन के वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आदतों के कारण होने वाले रोगों और खाद्यान्न मिलावट की समस्या को देखते हुए वैश्विक खाद्य सुरक्षा मानक तय करने के लिए खाद्य सुरक्षा पर विस्तृत विचार विमर्श जरूरी है। हमारे यहाँ गेट पर लाभ शुभ लिखा होता है। लाभ मीन्स स्वयं का कल्याण हो, स्वयं का भला हो, मेरा हो, सारी दुनिया, विश्व की सारी सभ्यता सोचेगी। एनिमल मात्र अपने लिए तो हर कोई सोचेंगे, लेकिन हम लाभ के साथ लिखते हैं शुभ, मीन्स मेरा कल्याण हो, सामने वाला का भी कल्याण होना चाहिए। ये फिलोसॉफी पर चलते हुए विश्व कल्याण की भावना के साथ हम हमारा कल्याण देखते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि खाद्यान्न उपलब्धता और वैश्विक खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार और नए प्रयोग किए हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम जब भी नियमन के बारे में विचार करें तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि किसान उसके केंद्र में हो, क्योंकि उत्पादनकर्ता किसान है और अगर उत्पादनकर्ता को पर्याप्त मात्रा में लाभ नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से उसकी रुचि कहीं न कहीं अरुचि में बदलेगी और इसलिए उपभोक्ता को भी खाद्य पदार्थ सस्ते दाम पर मिले, यह भी हमारी चिंता रहे। भारत आज नई दिल्ली में पारंपरिक औषधियों पर आसियान सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत आसियान औषधि सम्मेलन लगभग 1 दशक के बाद हो रहा है। कंबोडिया और वियतनाम सहित 10 आसियान देश बैठक में शामिल होंगे। सम्मेलन का उद्देश्य भारत और आसियान देशों के बीच पारंपरिक औषधि क्षेत्र में सर्वोत्तम अनुभव साझा करना और भविष्य में सहयोग की रूपरेखा तय करना है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के बाद श्री विक्रमसिंघे की ये पहली भारत यात्रा है। एक रिपोर्ट।
श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघा की भारत यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूद दोस्ती को मजबूत करेगी और साथ ही सभी क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने में लाभकारी होगी। कार्यभार संभालने के बाद से श्रीलंका राष्ट्रपति की ये पहली भारत यात्रा है। भारत ने 2022 के श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौरान आवश्यक वस्तुओं के लिए मानवीय सहायता के रूप में $4 अरब प्रदान किया था। श्रीलंका भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन सागर यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलंबो से मैं अहमद मुईन फारूकी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले की खालापुर तहसील में कल रात भूस्खलन से 10 लोगों की मृत्यु हो गई और 21 अन्य घायल हो गए। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बात की। एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि प्राथमिकता लोगों को बचाना और घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करना है। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज सुबह खालापुर जाकर बचाव कार्य का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार घायलों के इलाज का पूरा खर्च वहन करेगी। 75 लोगों को अब तक सुरक्षित निकाला जा चुका है। एनडीआरएफ की 4 टीमें बचाव कार्य में अभी भी लगी हुई हैं। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गृहमंत्री अमित शाह ने तेज वर्षा के कारण रायगढ़ में हुए भूस्खलन के संबंध में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बात की। एक ट्वीट में श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 4 दल घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर बचाव अभियान में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने मुंबई में आज तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। सभी सरकारी और निजी स्कूलों को आज बंद रखा गया है। गुजरात के कई हिस्सों में आज भी मूसलाधार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में पूरे सप्ताह मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। कर्नाटक में जैन आचार्य काम कुमार नंदी की हत्या के मामले और विभिन्न मांगों को लेकर जैन समाज ने आज राजस्थान में बंद का आह्वान किया। राज्य के ज्यादातर शहरों में जैन समाज के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के राय सिंह नगर सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान की सीमा से आ रहे ड्रोन को गिराकर तस्करी की कोशिश एक बार फिर नाकाम कर दी। इस ऑपरेशन में मादक पदार्थों के 3 पैकेट्स बरामद किए गए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल श्रीनगर में औद्योगिक निवेश की स्थिति की समीक्षा और निवेश बढ़ाने की रणनीति पर विचार विमर्श किया। श्री सिन्हा ने आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के साथ निजी औद्योगिक उपक्रम बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए और महिला नीति उद्यमों पर बल दिया। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के पार्थिव शरीर को आज सुबह लगभग 11 बजे अंतिम दर्शन के लिए कोट्टायम के थिरुनाक्कारा मैदान में लाया गया। यहां विभिन्न वर्गों के हजारों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ श्रद्धालुओं का 18वां दल जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से आज सुबह कश्मीर में बालताल और पहलगांव आधार शिविरों के लिए रवाना हुआ। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। भारत ने पहला टेस्ट 1 पारी और 141 रन से जीता है। कोरिया ओपन बैडमिंटन के प्री क्वार्टर फाइनल मैच में आज ये ओसू में भारत के पुरुष एकल खिलाड़ी एचएस प्रणॉय और प्रियांशु राजावत और युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी खेलेंगे। पुरुष एकल के 16वें राउंड में 5वीं वरीयता प्राप्त प्रणय का मुकाबला हांगकांग के ली चेयुक यू से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटना पर दुख और आक्रोश व्यक्त किया। दोषियों को कड़ी सजा देने का भरोसा दिलाया। मणिपुर विभत्स घटना का एक आरोपी गिरफ्तार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मणिपुर घटना पर हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भूस्खलन से 10 लोगों की मृत्यु, 75 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने खाद्य सुरक्षा पर व्यापक विचार विमर्श के लिए वैश्विक मंच सृजित किए जाने का आह्वान किया। और क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट आज शाम ट्रिनिडाद के पोर्ट ऑफ स्पेन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।